फ्रेंड, दिस इज प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस से। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है लिंग पूर्वाग्रह। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पूर्वाग्रह क्या है। ठीक, तो कोई भी ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने के लिए, जिसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण ना हो। ठीक, जैसे सचिन ही स्ट्रेट ड्राइव अच्छी खेल सकता है, क्या सचिन के अलावा और कोई स्ट्रेट ड्राइव अच्छी नहीं खेल सकता है? जैसे कि आदमी इलाहाबाद या किसी बड़ी सिटी दिल्ली यहाँ जाके ही सिविल का एग्जाम क्रैक करेगा या मेडिकल का एग्जाम क्रैक करेगा, या मेडिकल का एग्जाम लोग कानपुर और एलएन राजस्थान कोटा जाके ही कर पाएंगे। तो ये सब क्या है कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं किया, कोई घर बैठ के जो कोई तैयारी करता है वो एग्जाम क्रैक नहीं करता। तो यही बात है कि पूर्वाग्रह क्या है कि कोई भी ऐसा कथन जिसको कहने के लिए कोई भी प्रमाण अपने पास नहीं है, जिसको सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, वही है पूर्वाग्रह। ठीक, अब लिंग पूर्वाग्रह क्या है? तो लिंग पूर्वाग्रह बस पूर्वाग्रह से ही लिंग मतलब मेल और फीमेल को जोड़ देना ही लिंग पूर्वाग्रह। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा कथन जिसमें किसी लिंग को वरीयता दी गई हो, जैसे बताया गया हो कि कोई एक लड़की है, वो किसी कार्य को मतलब वो घर का कार्य सिर्फ कर सकती है, या कोई लड़का है वो सिर्फ बाहर का कार्य कर सकता है। तो कोई भी ऐसा कथन जो एक तरफा बालक के बारे में कहा गया हो या एक तरफा बालिका के बारे में कहा गया हो, वही है लिंग पूर्वाग्रह। तो आइए समझते हैं। ठीक, तो ये पूर्वाग्रह क्या है? कोई भी ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं हो या कोई तर्क नहीं है, यही है पूर्वाग्रह। ठीक, और वही मैंने बताया आपको कि कोई भी ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने के लिए, जिसको प्रूफ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, वही और तर्क नहीं है, यही है पूर्वाग्रह। ठीक, और उसी को जब लिंग के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है? स्त्री या पुरुष के बारे में कहा गया ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है, वो क्या है? लिंग पूर्वाग्रह। ठीक, तो यही हम लोग को समझना है कि लिंग पूर्वाग्रह हम लोग ने समझ लिया, पूर्वाग्रह क्या हुआ। अच्छा, बात करते हैं कि अब लिंग पूर्वाग्रह की धारणा कहाँ से आई। तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा कि लिंग पूर्वाग्रह हमेशा से ही औरतों को क्या किया गया? निम्न लिंग का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? यहाँ तक कि बाइबल में भी बताया गया है कि स्वर्ग से आदमियों को निकालने का कारण एक स्त्री रही। लोग कहते हैं कि झगड़े का कारण जर, जोरू और गुलाम होती है। तो क्या औरत ही हमेशा झगड़े का कारण होती है? औरत ही हमेशा झगड़े का कारण होती है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? उन्होंने ही यहीं से लेव वाइगोत्स्की ने लिंग पूर्वाग्रह की धारणा मतलब शुरू की कि मतलब लिंग पूर्वाग्रह के बारे में कहना शुरू किया। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि लड़कियां जो होती हैं उनका शारीरिक विकास भी तेज होता है पुरुषों की अपेक्षा, मानसिक विकास भी तेज होता है, और वो चलती भी तेज है, भाषा भी जल्दी सीखती हैं, भाषाई विकास भी तेज होता है। फिर भी क्या होता है कि लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा धीरे विकास करती हैं, मतलब कुछ समय बाद पुरुषों की अपेक्षा वो निम्न रह जाती हैं। हर क्षेत्र में पुरुष ही क्यों हावी हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि जो पुरुष है वो क्या करता है, वो हमेशा से ही स्त्री पे प्रभावी रहा है, हमेशा से ही उनको निम्न लिंग का दर्जा दिया गया। उनकी कोई बात जब लड़कियों की बात आती तो उसे दबा देता है कि लड़कियां घर के ही काम करेंगी। हाँ ठीक है, वो 10th 12 पढ़ ली, कुछ अपना 1-2 कोर्स कर ली, उसके बाद क्या तुम्हें तो चूल्हा चौकट ही करना है। तो ये सब जो धारणा थी वही लिंग पूर्वाग्रह बनी। ठीक, अब बात करते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह के कुछ और नाम होते हैं, जैसे लिंग पक्षपात या लिंग रूढ़िबद्धता, इसी लिंग पूर्वाग्रह का ही नाम है। ठीक, तो अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह का क्या है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान में। ठीक, ये समझने के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि हम सिद्ध कर सके हाँ लड़के ही गणित अच्छा पढ़ते हैं? क्या लड़कियां गणित में टॉप नहीं करती हैं? क्या लड़कों को अधिकार नहीं है कि वो गृह विज्ञान में एडमिशन ले सकें? ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है जो लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है। ठीक, उसके बाद लड़के घर के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर के अंदर का। तो क्या मतलब है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते हैं? क्या लड़के चाय नहीं बना सकते हैं? लड़के खाना नहीं बना सकते हैं? लड़के झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं?
ये सब एक अलग ही धारणा है, जो गलत तरीके की धारणा है, जो सिर्फ क्या बताती है कि उसका जो कथन है वो भरा हुआ है लिंग पूर्वाग्रह से। ठीक, तो इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लिंग पूर्वाग्रह को दूर कैसे किया जाए। ठीक, यहां से बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि लिंग पूर्वाग्रह दूर कैसे किया जाए। तो ऑप्शन आप चुनिएगा कि ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कथन चूज कीजिएगा जिसमें शिक्षक, अभिभावक एवं सरकार बालक बालिका में भेद न करे। मतलब उनके में भेद ना करे कि लड़कियां यही काम कर सकती हैं, लड़के घर के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर से अंदर का काम करेंगी। ऐसा कोई भी कथन नहीं चूज करना है जिसमें इस तरह का कोई भी कथन कहा गया हो। ठीक, उसके बाद एनसीआर 2005 क्या कहता है कि परंपरावादी भूमिका। अब परंपरावादी भूमिकाएं क्या है, जो शुरू से चली आ रही परंपरावादी भूमिकाएं, जो हमारे पूर्वज औरतों के साथ, लड़कियों के साथ करते आए हैं कि लड़कियों को क्या करना है, वो चूल्हा चौकट करना है, घर के कार्य करना है, लड़कियों का भैया सम्मान बहुत जरूरी है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना, उनको पर्दे में रखना है। तो ये सब क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है लिंग पूर्वाग्रह। ऐसा कोई भी कथन जिसको सिद्ध करने का कोई प्रमाण ना हो वो क्या होता है, वो लिंग पूर्वाग्रह होता है। ठीक ना, तो यही है लिंग परंपरावादी सोच, मतलब जो पुरानी धारणाएं हैं उसको चेंज करना है हमें, के विपरीत भूमिका में रखें बालक और बालिकाओं को। ठीक, मतलब पुरानी परंपरावादी भूमिकाएं क्या थी कि लड़की और लड़कियां मतलब लड़कियां क्या है, वो घर के अंदर का काम करेंगे। तो उसकी विपरीत रख देंगे तो क्या होगा कि व्यक्तित्व विभिन्नता जो है, सॉरी, लिंग पूर्वाग्रह जो है उसमें चेंज आ जाएगा, उस सोच में चेंज आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बालक बालिकाओं को अपोजिट कार्य करवाना है। मतलब अगर आप 16 साल के हो गए हैं, आपको बाहर जाने को कहा जा रहा है, तो लड़कियों को भी भेजे ना बाहर पढ़ने को, लड़कियों को भी बाहर भेजे पढ़ने को। लड़के घर से बाहर का कार्य करते हैं, भैया लड़कों को घर पे रोक के कभी घर का भी कार्य करा दो और लड़कियों को बाहर का कार्य करा दो। तो ये सब क्या होगा, इससे लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा है जो पहले से बंधी आई है वो दूर होगी। ठीक, और फ्रेंड्स ये लिंग पूर्वाग्रह से मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है, और इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, आप एक बार इसको पढ़ के जाना, मैं गारंटी देता हूँ इसके बाहर से क्वेश्चन लिंग पूर्वाग्रह से नहीं आएगा। और इसके बाद की जो वीडियो है मैं जल्दी ही दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।